हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवेरियन सिस्ट के बारे में। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ या डिजीज़ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ओवेरियन सिस्ट के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। ओवेरियन सिस्ट का मतलब होता है अंडाशय की गांठ, ओवरी के अंदर गांठ का बन जाना। ओवरी के अंदर अगर गांठ बन जाती है किसी तरह की तो उन गांठों को हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। ये पानी जैसे तरल पदार्थ की बनी हुई गांठें होती हैं। ज़्यादातर जो गांठें होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट कई बार क्या होता है, इन गांठों की वजह से, इन सिस्ट की वजह से महिलाओं में इनफर्टिलिटी हो जाती है या कई बार इन सिस्ट का साइज़, इन गांठों का साइज़ नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ने लग जाता है या कई बार ये साइज़ में बढ़कर फूट जाती हैं जिनकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। सिस्ट के कैंसर में बदलने के चांस बहुत कम होते हैं, यानी कि बहुत कम चांस हैं कि ये गांठें आगे जाकर कैंसर में बदले। सिर्फ 1 से 2% महिलाओं के अंदर ही, यानी कि 100 में से अगर हम टेस्ट करें तो 1 या 2 महिलाओं के अंदर ही ये सिस्ट कैंसर के अंदर चेंज होती हैं। तो ओवेरियन सिस्ट से घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बार तो महिलाओं को पता भी नहीं होता कि उनको सिस्ट की प्रॉब्लम है। जब किसी और वजह से वो अपना अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो उनमें उनको दिखाई देती है कि उनको ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर गांठ बनी हुई है। तो देखिए, ज़्यादातर मामलों में ये जो गांठें होती हैं ये बिल्कुल नॉर्मल होती हैं और इनकी वजह से आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है। ये जो सिस्ट होती हैं ये 2 तरह की हो सकती हैं। एक होती है सिंपल सिस्ट और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल सिस्ट होती हैं वो बहुत ही नॉर्मल तरह की गांठें होती हैं। इनको फंक्शनल सिस्ट भी कहा जाता है। इनमें 2 तरह की गांठें जो होती हैं वो दिखाई दे सकती हैं, जैसे कि फॉलिकुलर सिस्ट या फिर ल्यूटियल सिस्ट। ये दोनों ही सिस्ट बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान बनती है, यानी कि नॉर्मली क्या होता है, हर महीने एक ग्राफियन फॉलिकल, अंडाशय में एक फॉलिकल मैच्योर होना शुरू करती है, परिपक्व होना शुरू करती है। जब ये गांठ एक नॉर्मल साइज़ की हो जाती है उसके बाद ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन की वजह से इस मैच्योर फॉलिकल में से एग जो होता है वो बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। कई बार क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है और इस फॉलिकल के अंदर पानी जमा होने लग जाता है और ये सिस्ट के रूप में बन जाती है। इसे फॉलिकुलर सिस्ट या रिटेंशन सिस्ट भी बोला जाता है। कई बार क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी कि ओवरी से जो एग है इस फॉलिकल से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और ये जो खाली फॉलिकल होती है इसके अंदर फिर धीरे धीरे पानी इकट्ठा होने लग जाता है। इसे हम ल्यूटियल सिस्ट बोलते हैं। ये भी एक नॉर्मल तरह की सिस्ट होती हैं। ये दोनों तरह की जो सिस्ट होती है, यानी कि ये दोनों सिंपल सिस्ट जो होती हैं वो प्रॉब्लम नहीं करती हैं। इनका साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेंटीमीटर तक हो सकता है और 2-3 महीने में ये अपने आप डिसॉल्व हो जाती हैं और इनकी वजह से पेशेंट को कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये जो सिंपल सिस्ट होती हैं इनके अंदर नॉर्मल पानी जैसा कुछ पदार्थ भरा होता है, पानी जैसा कुछ लिक्विड भरा होता है और इनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो भी बहुत पतली सी होती है, बहुत थिन लेयर होती है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। तो इस तरह की जो गांठें होती हैं वो थोड़ी सी जटिल प्रकार की होती हैं। इनके अंदर पानी जैसा कुछ लिक्विड हो सकता है या गाढ़े रंग का लिक्विड हो सकता है। कई बार इनके अंदर पस जैसा हो सकता है। कई बार इन सिस्ट के अंदर ब्लड भरा हुआ होता है। तो ये सिस्ट जो होती हैं वो कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि सिस्टो एडिनोमा की गांठ हो सकती है। इसके अलावा डर्मोइड सिस्ट हो सकती है, चॉकलेट सिस्ट हो सकती है, हेमरेजिक सिस्ट हो सकती है। तो ये कई तरह की सिस्ट होती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती हैं। अब बात करते हैं कारणों के बारे में कि ओवेरियन सिस्ट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, इनमें जो सबसे पहला और मुख्य कारण होता है
वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का होना। अगर किसी भी वजह से जो नॉर्मल पीरियड को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, अगर उन हार्मोन्स का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से ओवेरियन सिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनमें भी चांसेस होते हैं ओवेरियन सिस्ट के होने के या इनके बार बार होने के। इसके अलावा अगर एंडोमेट्राइटिस की प्रॉब्लम है तो एंडोमेट्राइटिस अगर आपकी ओवरी के अंदर फैल चुका है तो कई बार उसकी वजह से भी ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाती हैं, जिनको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। इन सिस्ट के अंदर कुछ डार्क रेड कलर का ब्लड पाया जाता है जो अंदर ही अंदर इकट्ठा होता रहता है और इसका कलर डार्क चॉकलेट जैसा हो जाता है। इसी वजह से इनको चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। इसके अलावा अगर किसी को पहले ओवेरियन सिस्ट की हिस्ट्री रह चुकी है होने की तो चांसेस है इन फ्यूचर उनमें दोबारा से सिस्ट के डेवलप होने की। इसके अलावा अगर क्रॉनिक पीआईडी की किसी महिला को प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि वेजाइनल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम से किसी महिला के साथ हो रही है, तो कई बार ये इन्फेक्शन ऊपर ओवरी तक पहुंच जाता है और उसकी वजह से भी ओवेरियन सिस्ट होने के चांसेस होते हैं। ऐसी सिस्ट के अंदर पस जो होता है वो इकट्ठा होने लग जाता है। इसके अलावा अगर किसी महिला के अंदर मीनार्की बहुत पहले आ गई थी, यानी कि कई बार बच्चियों में पीरियड्स टाइम से बहुत पहले शुरू हो जाते हैं, तो जिनमें पीरियड्स बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं उनमें चांसेस होते हैं ओवेरियन सिस्ट के डेवलप होने की। बात करते हैं ओवेरियन सिस्ट के सिम्टम्स के बारे में कि अगर आपको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है तो आप में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर महिलाओं में, जिन महिलाओं में सिस्ट का जो साइज़ है वो 5 सेंटीमीटर से कम होता है, उन महिलाओं में किसी तरह का कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर इसका साइज़ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से महिलाओं को कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीरियड्स का टाइम पर नहीं आना, पीरियड्स का बहुत ज़्यादा हैवी आना, पीरियड्स के दौरान पेन होना, पीरियड्स के अलावा भी पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, भारीपन रहना, गैस बहुत ज़्यादा बनना, पेन बहुत ज़्यादा होना, पेशाब करने में परेशानी होना या कब्ज़ हो सकती है महिलाओं को, सेक्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो सकता है, पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो सकता है। इसके अलावा जिन महिलाओं में ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम होती है उन महिलाओं में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि ओवेरियन सिस्ट की वजह से पेशेंट में महसूस हो सकते हैं या दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोस के बारे में कि अगर आपको ओवेरियन सिस्ट है तो आप इसे कैसे पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं आप। उसमें अगर किसी तरह की कोई गांठ होती है ओवरी में तो उसको बहुत इजीली देखा जा सकता है। इसके अलावा टीवीएस लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी इन सिस्ट को देखा जा सकता है। बहुत एडवांस अगर केस है सिस्ट का तो उस केस में एमआरआई या सीटी स्कैन भी कराया जाता है। अगर डाउटफुल कंडीशन लगती है कि कहीं ये सिस्ट कैंसर में तो नहीं चेंज हो रही है तो उसका पता लगाने के लिए आगे CA-125 टेस्ट किया जाता है, जो कि कैंसर की जांच के लिए कराया जा सकता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपके सिस्ट की टाइप पर, उसके साइज़ पर, आप में जो सिम्टम्स आ रहे हैं सिस्ट के लिए उनके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है, यानी कि आपको बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर सिंपल तरह की सिस्ट है या सिस्ट है उसका साइज़ 5 सेंटीमीटर से कम है और अगर वो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है तो किसी तरह की कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ ऐसे केसेस में फॉलो अप किया जाता है, यानी कि टाइम टाइम पे इस सिस्ट को अल्ट्रासाउंड के थ्रू इसके साइज़ को देखा जाता है कि कहीं ये सिस्ट अपने नॉर्मल साइज़ से बढ़ तो नहीं रही है। अगर इस सिस्ट का साइज़ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या आपको बहुत सीवियर पेन होता है, आपके पीरियड्स बहुत हैवी होते हैं, आपको पेन बहुत की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है या फिर इस सिस्ट की वजह से
आपका जो इनफर्टिलिटी है वो डेवलप हो रही है, या इस सिस्ट का साइज़ बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है, तो कई बार ऐसे में फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में सबसे पहले तो मेडिसिन्स के थ्रू इन सिस्ट को ट्रीट किया जाता है, बट अगर मेडिसिन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में फिर सर्जरी एडवाइस की जाती है। सर्जरी में लेप्रोस्कोपी के थ्रू इन सिस्ट को रिमूव किया जाता है। अगर ये सिस्ट पानी से भरी हुई है तो इनके अंदर कई बार क्या होता है, फ्लूइड जो जमा होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसको एस्पिरेट कर लिया जाता है। कई बार अगर सिस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर पूरी ओवरी जो है वो इस सिस्ट की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई है, तो पूरी ओवरी को ही निकाल लिया जाता है। बट जितनी कोशिश होती है उतना आपकी ओवरी को बचाने के लिए कई बार सिर्फ सिस्ट को रिमूव किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके सिम्टम्स के ऊपर और सिस्ट के साइज़ और शेप के ऊपर। कई बार अगर ये सिस्ट साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या कैंसर में चेंज होने लगती है, तो ऐसे में इस सिस्ट के साथ पूरी ओवरी को ही रिमूव कर दिया जाता है, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो उस चीज़ को देखते हुए। तो दोस्तों, अगर ओवेरियन सिस्ट होती है और अगर इसका साइज़ बहुत कम होता है, ये सिंपल तरह की है, आपको इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो किसी तरह की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही किसी तरह के कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बस टाइम टाइम पे इन सिस्ट को देखना ज़रूरी होता है कि कहीं इनमें कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या ये कैंसर में चेंज हो सकती हैं या इसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी डेवलप होती है, आपको पेन बहुत सीवियर होता है, तो ऐसे में फिर इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट फिर मेडिसिनल ट्रीटमेंट देना है या सर्जरी करनी है, वो सब डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। तो कई बार महिलाओं के सवाल होते हैं कि इन सिस्ट का हमारी प्रेगनेंसी पर तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए, अगर इसका साइज़ 5 सेंटीमीटर से कम है तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपकी प्रेगनेंसी पे नहीं होने वाली है। आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन फिर भी अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको सिस्ट की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो ओवेरियन सिस्ट को लेके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।